मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां यहाँ पे मुस्तकिल पेट्रोलिंग कर रही हैं और 7 मई के अटैक के बाद यहाँ पे लोग करीबी गांव में तो मूव कर गए हैं, लेकिन इस एरिया की सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। मेरे साथ कुछ बच्चे भी हैं और इन बच्चों से मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रही थी। हसन अजमल आपसे पहले बात शुरू करते हैं। तो आप पढ़ते हैं इस मदरसे में जिसको अटैक किया? हाँ जी। आपने देखा कि क्या हुआ? हाँ जी, हम लोग सोए हुए थे जब इन्होंने अटैक किया। 2 मिसाइल पहले मारे हैं, उसके बाद हम लोग जब उठे हैं 2 मिसाइल उसके बाद मारे हैं। आप अंदर ही रहते हो? हाँ जी, हम लोग तकरीबन 1 हफ़्ता 2 हफ्ते पहले हमें बाहर निकाला कि यहाँ पर ख़तरा है, तो और पुलिस वगैरह सब यहाँ पे आए हैं। हम लोग ऐसे तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपका स्कूल है और स्कूल्स के साथ तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और वैसे यहाँ पे बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं ये मेंशन करूँ कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, एंड आई फील वेरी अनकंफर्टेबल इस बारे में बात करते हुए। लेकिन क्या करें, यही दुनिया है जहाँ पे पैलेस्टाइन है, यही दुनिया यहाँ जहाँ पे इस मदरसे का बच्चा बता रहा है कि हमें कहा गया कि यहाँ पे हमला हो सकता है, बाहर निकल जाए। तो जब आप 15-16 साल के बच्चे की लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो उस बच्चे को अवेयरनेस क्यों नहीं होना चाहिए कि उसको अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो ये बच्चे कह रहे हैं कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ये यहाँ के रिहायशी हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अगर ये भारत को दहशतगर्द लगते हैं तो ये भारत के लिए डूब मरने का मकाम है। ये आपकी लैक ऑफ इंटेलिजेंस है, ये आपका इनह्यूमननेस है आपके एटीट्यूड में, ये आपकी लैक ऑफ स्ट्रैटेजी है। मैं बार बार ये बात करती हूँ कि भारत को अपना मुकदमा सिर्फ किताबों में लड़ना आता है, थ्योरेटिकली लड़ना आता है, बहुत फर अंग्रेज़ी बोल के लड़ना आता है, लेकिन जब ग्राउंड पे बात आती है वैल्यूज़ की, ज़र्फ़ की, परवरिश की और एक तारीख़ी डार्कनेस जो भारत में पाई जाती है वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा मुझे बताओ कि फिर अब कितने 2 दिन से तो आप लोग नहीं पढ़ रहे होगे ना, घर पे फारिग हैं। तो अभी आपके टीचर्स क्या कह रहे हैं, कब से दोबारा पढ़ना शुरू कर सकते हो? अभी तो कोई पता नहीं। जिस दिन स्कूल का कह रहे थे कि स्कूल खुल जाएगा अगले दिन और मीडिया वालों को बुला के सारा बताएंगे, लेकिन इन्होंने इतने बुज़दिल हैं कि रात को ही 1 बजे हमला किया है। अगर इनमें दम होता तो जाके फ़ौज से लड़ें, हमारे से क्यों लड़ रहे हैं? हमारा कोई कसूर है? बिल्कुल। वैसे उनमें फ़ौज से भी लड़ने का दम नहीं है, आपसे भी लड़ने का दम नहीं है, गलती होगी है, भुगत रहे हैं। और ये जो कुछ बच्चों की गुफ्तगू मैंने आपको सुनवाई है वो करने का मकसद ये था कि आपको उनका स्टेट ऑफ माइंड और उनकी अंदाज़ा हो सके कि वो किस कैफियत से गुजर हैं। और इस तरह के हज़ारों बच्चे हैं जिनको यहाँ से दूसरे इलाकों में सेफ़ मकामात पे पहुँचाया गया, बट एक्चुअली यहाँ पे लोग बच्चे पढ़ते हैं, ये उनका स्कूल है, यहाँ पे बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं। ये एरिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर आता है और किसी भी मुल्क में हमला करने से पहले जो लिस्टें, फेक लिस्टें भारत ने सोशल मीडिया पे सेटिस्फाई अपनी आवाम को करने के लिए लगाई हैं कि ये स्पेसिफिकेशंस हैं उन अटैक्स की जो हमने किया, उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है? क्योंकि ना आप पहलगाम अटैक पे क्या ऑथेंटिसिटी नहीं देख सके कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट कहाँ थी, कहाँ आपने अटैक किया है, तो आपकी तो बात में ऑथेंटिसिटी है ही नहीं है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे। पहले हमने आपको इस कॉम्प्लेक्स की दूसरी साइड दिखाई थी जहाँ पे वाज़े तौर पे जो मलबा था वो नज़र आ रहा था। अब ये इसकी फ्रंट साइड है, अंदर जाना मना है, इसलिए हम आपको अंदर के मनाज़र दिखा नहीं सकते, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स मुरीद के लिखा हुआ है, तो ये हेल्थ और एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे हमने बहुत कोशिश की है कि लोगों से पूछें कि क्या मसाइल हुए हैं उन्हें अटैक्स के बाद, लेकिन लोग बहुत कंफर्टेबल हैं। आप हमारे इर्द गिर्द देख सकते हैं, अगर ये हम कैमरे से आपको दिखाते हैं कि लोग नॉर्मली आ जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तानी अवाम कम से कम यहाँ पे तो 4 मिसाइलों के हमलों से नहीं डरी, इंशाल्लाह बाकी जगहों पर भी नहीं डरेगी। और मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ जहाँ भारत ने दर्जनों ड्रोन्स पाकिस्तान में भेजे हैं, पहली बात तो वो आने ही नहीं चाहिए थे, और अगर वो आ गए हैं तो उनको मार गिराया है। वो जासूसी जो भारत करना चाह रहा है उसमें नाकाम हो रहा है, और हमें यकीन है कि अब ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी कि भारत की हिम्मत नहीं होगी पाकिस्तान के साथ ये हरकत करने की। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी क्या करते हैं आप? जी हम पढ़ाते हैं इधर। इसी नहीं, हम इधर शेखपुरा में। अच्छा। जी। तो ये भी तो एक तालीमी मरकज़ था, यहाँ पे ये हुआ, लोगों को एवैक्यूएट किया गया, कैसे इस वाक़े ने आपको मुतासिर किया? देखे ना कि ये जो मोदी ने किया है ना, ये बहुत गलत किया है। और जब किसी से भी दुश्मनी होती है ना
तो फ़ौज के साथ लड़ती है। ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि कोई ऐसे कोई झगड़ा बने तो वो अवाम को मारना शुरू कर दें। और उसके बाद ये है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान कल भी जिंदाबाद था और आज भी जिंदाबाद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।